Hello everyone. So once again I'm here with the series of stress management. Remember in the last video we discussed about stress management and we understood that stress is not good for us. अगर ये काफ़ी ज़्यादा अरसे के लिए होता है एंड लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है तो स्ट्रेस इज़ नॉट गुड फॉर अस. ठीक है. सो जब हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि स्ट्रेस की वजह से हमारी हेल्थ, हमारे प्रोफेशनल करियर एंड इसी तरीके से हमारे जो रिलेशन्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं. सो अब ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए. सो द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू टू अवॉइड स्ट्रेस इज़ टू डू वॉक. डिफरेंट डॉक्टर्स हैज सजेस्टेड अलॉट कि हम जो है वो डेली बेसिस के ऊपर कम से कम 15 मिनट्स की जो है वो हम वॉक ज़रूर करें. ठीक है. विच कैन क्रिएट वंडर्स इन आवर लाइफ. बिकॉज देखिए जी हमारी लाइफ जो है वो कितनी ज़्यादा मैकेनिकल हो चुकी है. हम जो है वो ऑल टाइम यही कोशिश करते हैं कि अगर हमने कहीं पर भी जाना है, थोड़ा सा टास्क परफॉर्म करने के लिए भी जाना है तो हम गाड़ी के थ्रू जाते हैं. एंड इसी तरीके से अपने छोटे छोटे टास्क करने के लिए इवन इन द किचन हम जो है वो डिफरेंट मशीन्स का जो है वो हम उनके थ्रू परफॉर्म कर रहे होते हैं. बट इस सूरत हाल में हमारी कैलोरीज़ एंड हमारी अटेंशंस जो सी हैं वो डाइवर्ट नहीं होती हैं. सो डेफिनेटली हमें जो है वो डेली बेसिस के ऊपर वॉक कैन हेल्प अस अ लॉट. इसी तरीके से द एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट रेमेडी. और इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहती है दैट इज़ मेडिटेशन. व्हाट इज़ मेडिटेशन? मेडिटेशन इज़ दिस टू गिविंग टाइम टू योरसेल्फ. इट इज़ फुल ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज. ठीक है जनाब. इसकी यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज जो हैं रिलेटेड टू मेडिटेशन वो भी मौजूद हैं. वन थिंग आई ट्राइड लास्ट नाइट एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट एवरी वन टू टेक साउंड बाथ बिफोर गोइंग टू योर बेड. सो दिस इज़ अ चाइनीज़ थेरेपी जिसके अंदर यू पुट कंप्लीट अटेंशन ऑन योर बॉडी एंड आप रिलैक्सिंग मोड में चले जाते हैं जी. सो डेफिनेटली जो है वो इससे हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री जो है वो फील करना शुरू कर देते हैं. वन वे टू मैनेज द स्ट्रेस इज़ ऑल्सो टू स्टार्ट लर्निंग टू मैनेज योर टाइम. बिकॉज स्ट्रेस मैनेज जो है वो होता ही उसी वक्त है जिस वक्त जो है वो हम बैलेंस्ड फील नहीं कर रहे होते हैं. हर एक पर्सन को अल्लाह ताला ने जनाब एक दिन के अंदर 24 घंटे दिए हैं. ठीक. सो अगर हम 24 घंटे का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम टास्क जो है उनको हम वेल मैनेज कर रहे होते हैं. अगर हम चाहते हैं कि हम जो है वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकें थ्रू टाइम मैनेजमेंट तो इसके लिए द बेस्ट वे इज़ टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द टास्क जो कि हम एक दिन के अंदर परफॉर्म करते हैं. एंड उसके बाद हमें क्या करना चाहिए जी, उसके अंदर से वो तमाम चीज़ें जो कि हमारी लाइफ के लिए नेसेसिटी नहीं है हम उसमें से जो है वो कट डाउन करना शुरू कर दें. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन सेव मिनट्स एंड सेकेंड्स इन आवर लाइफ विच कैन मेक आवर लाइफ स्ट्रेस फ्री. सो ये कुछ रेमेडीज़ थी जो कि हमने अभी डिस्कस की अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट. मैं यही कहना चाहूँगी कि वन साइज डू नॉट फिट्स ऑल. सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ हाउ वी लर्न टू कंट्रोल स्ट्रेस इन आवर लाइफ. मैं इसको 4A के ज़रिए जो सी है वो भी मैं इसको अक्सर जो है वो क्या करती हूँ जनाब, इसको मैं अक्सर डिस्क्राइब करती हूँ. जिसके अंदर सबसे पहला जो सा ए हमारे पास आ जाता है जी दैट इज़ अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट एंड देन हमारे पास है जनाब अडेप्ट. सो सबसे पहले जो बात हम करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू अवॉइड से रिलेटेड जो है वो हम बात कर लेते हैं. हमारे लिए अक्सर लोग जो हैं वो क्या होते हैं जी, बड़े ही ऐसे होते हैं जो कि हमारी रीज़न ऑफ स्ट्रेस होते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंस की वजह से हमारे लिए सिचुएशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. सो ट्राई टू फाइंड आउट दोज पीपल जो कि आपकी लाइफ के लिए जो हैं वो क्या हैं जनाब स्ट्रेसफुल हैं आपकी लाइफ में. ठीक है. सो try to avoid that people. They can be in your personal life, they can be in your professional life, but try to avoid them. So जैसे ही आप उनको अवॉइड करेंगे जी आपकी जो उनसी ज़िंदगी है वो क्या हो सकती है, वो स्ट्रेस फ्री हो सकती है. उसके बाद हम जो है वो क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ जो कि मैंने अभी आपको बताई दैट इज़ ऑल्टर. ऑल्टर इज़ व्हाट? ऑल्टर इज़ टू चेंज योर एनवायरनमेंट. ठीक है. आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, ठीक, हो सकता है सम टाइम कुछ नॉइस है, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आप जो है वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. ठीक है. सो ऐसी प्लेसेस को अवॉइड करना शुरू कर दें जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस फील होता है. उसके बाद हमने भी बातचीत की अबाउट एक्सेप्ट.
सो एक्सेप्ट के अंदर भी यही आ जाता है कि जी टेक अ कंट्रोल एंड द चार्ज ऑफ योर लाइफ। सो ट्राई टू बी ऑर्गेनाइज्ड, जो है वो उसको होने की कोशिश करें एंड ट्राई टू अडेप्ट दोज थिंग्स, दोज हैबिट्स जिनके ज़रिए आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको, हम लोगों को, काफ़ी सब लोगों को एक आदत होती है कि जी बिला वजह हम नेट सर्फिंग करते हैं जी, हम जो है वो एकदम से गूगल पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं और इधर उधर गायब हो जाते हैं। हम कितना कितना टाइम जो है वो इस तरह के मीडियम के ऊपर जो है वो स्पेंड कर देते हैं। इसकी वजह से जो है वो हमारी लाइफ के अंदर जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं, हमारे जो मैनेजमेंट आवर्स हैं, वो क्या हो जाते हैं जी, रिड्यूस हो जाते हैं। सो दैट्स वाई हमें जो है वो इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि वी शुड बी टेकिंग कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ। देन ऑल्सो वी शुड एक्सेप्ट कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, कुछ ऐसी भी हमारी कैपेसिटी के मुताबिक कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हम खुद मैनेज नहीं कर सकते हैं। सो ट्राई टू इनवाइट हेल्प फ्रॉम दोज पीपल, अदर पीपल, जो कि हमारे लिए जो है वो क्या हो सकें, एक्सेप्ट हो सकें। एंड सबसे ज़्यादा सूथिंग एंड सबसे ज़्यादा जो रिलैक्सिंग है वो क्या है, वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग, हमारे रिलेशंस जो कि हमारी पोवर हैं, चाहे वो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं या फिर हमारे घर में हमारे बुज़ुर्ग हैं। सो ये हमारे लिए जो है अल्लाह ताला की कुछ ब्लेसिंग्स हैं, हमें इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ़ ऑल वी शुड कनेक्ट विद नेचर। सो हम जितना ज़्यादा नेचर के करीब होंगे, ठीक, सो जितना ज़्यादा हम जो है वो रजू करेंगे अपने क्रिएटर से, हम उतना ही ज़्यादा जो है वो क्या कर सकेंगे, उतना ही हम रिलैक्सिंग जो है वो फ़ील करना शुरू कर देंगे। एंड वन वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी शुड फील अ ग्रैटिट्यूड कि जितनी भी नेमतें हमें इर्द गिर्द मिली हैं, शायद हम इन तमाम नेमतों के काबिल भी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे पे मेहरबानी की और हमें जो है वो ये तमाम नेमतें जो हैं वो प्रोवाइड किया हैं। सो जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इंसान की खसलत यही है जी, खसलत यही है कि इंसान जो है वो कभी भी मुतमईन नहीं होता। ये एक अच्छी भी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक चैलेंजिंग भी है। चैलेंजिंग ऐसे है कि जब हम जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं तो हम अक्सर जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन ये एक मोटिवेटर भी रहती है जो कि एक तरह से जो है वो हमारे लिए बेहतरीन भी है। ठीक, सो ट्राई टू enjoy योर लाइफ, ट्राई टू गिव मोर टाइम टू योर सेल्फ बिकॉज लाइफ इज़ वंस and live it full. So I'm very much thankful to you all for watching my video, and I will be back with another video. Do remember to subscribe to my channel because I'm reachable to you through my videos. Thank you very much and see you in the next video. Allah Hafiz.